डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल बच्चों की शख्सियत और उनके मासूम जहनों पर किस तरह के गहरे और ख़तरनाक नफ्सियाती असरात छोड़ रहा है? जी थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो की है ना पेरेंटल गाइडेंस की, ये याद रखें कि हर जो चीज़ होती है, मोडालिटी आप इस्तेमाल करते हैं, उसका एक एज अप्रोप्रिएट टाइम होता है कि कुछ काम है जो 2 साल का बच्चा कर सकता है, कुछ 5 साल का, कुछ 15 साल का। इवन हम देखें जब हम ट्रेनिंग्स करते हैं, आप लोगों की जब मीडिया ट्रेनिंग हुई होगी तो इनिशियली आपने सुपरविजन में काम किया होगा, आपको पहले दिन किसी ने मॉर्निंग शो का होस्ट नहीं बना दिया होगा। सो सेम गोज फॉर मोबाइल कि यार ये सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, फ़ोन है, इसकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसकी एक गाइडेंस होनी चाहिए टिल दे रीच एट अ सर्टेन एज। अब उसको फॉलो करना, आपको पता है कि जजा और सजा के कॉन्सेप्ट के बगैर इंसान का जहन चलता ही नहीं है। तो जब तक आप पाबंदी नहीं लगाएंगे, हुकूमती सतह पे नहीं करेंगे, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ये एग्जिस्ट करती है, एक्सेप्ट कर लिया गया है कि बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, और एक्सेप्ट कर लिया गया है कि इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे जो सबको बाय हुक और बाय क्रुक फॉलो करने पड़ेंगे। सही। डॉक्टर साहब, ऑस्ट्रेलिया, चीन, तुर्की को देखें तो कम उम्र बच्चों पर जो सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, माहिर नफ्सियात की हैसियत से आप इन फैसलों को बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए किस तरह से और कितना मुफीद समझते हैं? देखिए ये बहुत अच्छा एक्ट है, और ये भी याद रखें कि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कुछ महीनों के लिए, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी आदी हो चुके हुए हैं, जिनको आपने बिल्कुल दिया हुआ है ये फ़ोन, और पेरेंट्स भी आदी हो चुके हुए हैं, वो ये दे के समझ रहे हैं कि जी सारा कुछ सेट हो गया, दोनों पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, बच्चे मेड या मोबाइल पाल रहे हैं, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं जिस पे हम अक्सर बात करते रहते हैं। सो उनको भी अब देखना पड़ेगा कि यार ये एक चेंज आया है, तो 2 से 3 महीने उनको सेट होने में लगेंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि जो इंसानी जो इक़दार है ना, या जो भी बड़े ममालिक हैं, जब वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो वो एक हवाई फायर नहीं छोड़ते, उसके पीछे महीनों की मेहनत होती है। तो उसके पे माहिर नफ्सियात भी इन्वॉल्व होंगे, पॉलिसी मेकर्स भी इन्वॉल्व होंगे, मोबाइल कंपनीज भी इन्वॉल्व होंगी। तो अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो किसी वजह से किया होगा, वो वन फाइन मॉर्निंग उठ के नहीं कर दिया होगा। तो इसमें आपकी और आपके बच्चों की जहनी और जिस्मानी, देखिए हम मेंटल हेल्थ पे बहुत बात करते हैं, आपकी आईज का क्या, आपके हार्ट का क्या, आपके मैदे का क्या, पूरा बॉडी का निज़ाम हिल जाता है जब आप ओवर डिजिटलाइज्ड होते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और रात रात तक जाकर स्क्रॉलिंग करना, और जो बच्चे एडिक्टिव हो जाते हैं स्क्रीन के या सोशल मीडिया के, या हम देखते हैं अक्सर बच्चे कार्टून्स के आगे बैठे रहते हैं और वो कोई डिस्कशन या किसी गुफ्तगू का पार्ट ही नहीं जब बन रहे होते हैं, तो भी मसाइल ज़्यादा बढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो सोशल मीडिया के अब जो सख्त कवानीन है, मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा देना ही वाहिद हल है, या इसका कोई ऑल्टरनेटिव वे भी हो सकता है कि चलें कोई स्क्रीन टाइम कम कर दें तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चों पर ज़रा कम इफेक्ट हो इसका? देखिए इसमें ना अब 2 बातें हैं कि एक बात तो यह है कि जो गवर्नमेंट लेवल पे है, पॉलिसी आ गई है, चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, तो वो तो एक बिल्कुल ठीक बात है। अब पर्सनल लेवल पे क्या है कि पेरेंट्स ने क्या करना है, उन्होंने क्या टाइम टेबल सेट करना है, उन्होंने कैसे चीज़ों को लेके चलना है। देखिए एक मोडालिटी आपके पास मौजूद है, आपको पता है घर में खाने का भी टाइम होता है, पढ़ाई का भी टाइम होता है, सोने का भी टाइम होता है, तो फ़ोन का भी टाइम हो सकता है। सो देखिए डिजिटलाइज्ड होने में मसला नहीं है, ओवर डिजिटलाइज्ड होने में मसला है। ठीक है, ये एक चीज़ आपके पास है, आपने इस्तेमाल करनी है। मैं अक्सर पेरेंट्स को और पेशेंट्स को बताता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारी सेहत बिखरी हुई चीज़ों को समेटने से मिलती है। तो ये जो आपका मोबाइल यूज़ ऑल ओवर द प्लेस है, इसको आप समेट के आगे चलेंगे तो यही आपके बच्चों को सेहत देगा, उनको फ़ायदा देगा, आपको भी देगा। और अगर ये बिखरा रहेगा, ऑल ओवर द प्लेस रहेगा, तो यही बीमारी का सबब तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह के कानून बन सकते हैं, और अगर बनेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, जहां पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि बच्चा सोशल मीडिया पर जाए, यूट्यूबर बन जाए, व्लॉगर बन जाए और पैसे कमा के लाए छोटी सी उम्र में? मेरे ख्याल से अब तो पेट से ही बल्कि बच्चा डिजिटल हो जाता है, तो इतनी तो तशहीर उसकी पहले ही हो जाती, दुनिया में आने से पहले उसके अकाउंट बन जाते हैं, वहाँ से फिर PR वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये जो मुआशरे का एक माइंड सेट बन चुका हुआ है पैसे कमाना डिजिटल मीडिया से, तो ये कैसे फिर बदल सकता है? देखिए डिजिटल मीडिया से पैसे कमाने में कोई हरज नहीं है, आपके मुल्क में डॉलर आ रहे हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म है और कौन सी लॉन्ग टर्म है। हमने पहले भी बात की थी, फिर बहुत से यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स ब्लैकमेल होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, खुदकुशियां करते हैं। ओवरऑल जब आप एक सिस्टम को लेके नहीं चलते हैं ना, अब जो मैंने शुरू में बात की एज अप्रोप्रिएट, कि अगर कोई बंदा 20 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई के बाद एक कंटेंट लेके आ रहा है, यूट्यूबर बन के पैसे कमा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और एक बच्चे को आपके बेबी शावर चल रहे हैं, बच्चा भी माँ के पेट में है
और आपने उसकी धूम मचाई हुई है। देखिए फिर कंज्यूमर एंड पे भी आता है को उस कंटेंट को लोग देखना चाहते हैं तो वो बना रहे हैं ना। सो ओवरऑल जब सोसाइटी की एक तरबियत होगी, आप लोगों का करंट अफेयर भी होता है, अब ये बात मेरे करने की है या नहीं कि आधे मुल्क में इस वक्त जंग लगी हुई है, हर जगह गोलियां चल रही हैं, आधी दुनिया में जंग लगी हुई है और हम यहाँ बात कर रहे हैं सोफिस्टिकेशन की, पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन की। तो जंगें बंद करें, वो सारा पैसा लोगों की डॉक्टर सामा, हम जंग पर बात करके आ गए इसी टॉपिक पर, हमने जंगों पर भी डिस्कस कर लिया और अमन का पैगाम भी दे दिया और हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, खित्ते में अमन हो, लेकिन अब ये भी सारे मसले हैं, इन मसलों की वजह से भी खित्ते में अमन नहीं हो पा अब हम डिजिटल पीस चाहते हैं। डिजिटल पीस भी चाहते हैं। ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर उसामा, हमें ये बताएं कि चले ये इन ममालिक ने तो पाबंदियां जो हैं वो लगा दी हैं, हमारे यहाँ तो अब नहीं लगी, तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम जो है वो अगर डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बच्चे दे रहे हैं, पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, तो चले इतना जो है वो काबिल कबूल है, एक्सेप्टेबल है किसी हद तक? देखिए 2 साल से कम उम्र बच्चे का तो 0 स्क्रीन टाइम, 2 साल से कम उम्र बच्चे को तो आप बिल्कुल ना दें। अगर आप कोई पोइम लगाते भी हैं, अभी आपको मेरे से ज्यादा शायद पता होगा कि वो जो बेबी शार्क टू डू, वो जो कोको मेलन की पोइम्स हैं, दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं उससे डबल व्यूज हैं उसके जी। मतलब इस वक्त अगर आप चैट जीपीटी से पूछें कि जी टॉप 10 मोस्ट व्यूड वीडियोस यूट्यूब पे कौन सी हैं, तो वो बच्चों की राइम्स की हैं। तो इसका ये मतलब है कि बच्चे को आप पालने से ही लगा रहे हैं फोन पे। सो 2 साल तक तो 0 स्क्रीन टाइम है। 2 साल से 10 साल तक आप 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे तक, वो भी चेक एंड बैलेंस के साथ कि बच्चा आपके साथ टीवी लाउंज में बैठा हुआ है, ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, आप वहां पे मौजूद हैं, आप कभी कभी उसका टैब और फोन चेक भी कर रहे हैं, तो ये याद रखें देना तो है, इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। रेगुलेशंस बना लेंगे, जो मैंने कहा ना, ओवरऑल एक घर का निजाम है कि उस घर में खाना भी टाइम पे हो रहा है, सोना भी टाइम पे हो रहा है, तो फोन का भी निजाम आ जाएगा। आपके पूरे घर का निजाम ऑल ओवर द प्लेस है, दोनों मियां बीवी काम करते हैं, मेड रखी हुई है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो फिर आप फोन को भी। डॉक्टर उसामा, लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है कि पेरेंट्स यूज कर रहे हो बच्चों के सामने और फिर बच्चों को कहें कि आपने नहीं यूज करना, तो इस बात पे तो बच्चे नहीं मानेंगे, वो तो फिर बल्कि और भी टेंट्रम जो है वो थ्रो करेंगे। सो देखिए यही मैंने कहा ना कि आपने लीड बाय एग्जांपल, 2 घंटे का टाइम है, उस वक्त आप भी यूज कर रहे हैं, उस वक्त वो भी यूज कर रहे हैं, मतलब 2 साल से अगर बच्चा ऊपर है, सो आप लीड बाय एग्जांपल करेंगे। यार मैं आपके साथ बैठा हूं 2 घंटे, आप भी गेम देखो, मैं भी अपना काम करूं, 2 घंटे के बाद हम दोनों ने ये छोड़ना है, टीवी पे ड्रामा देखना है, 2 घंटे के बाद दोनों ने ये छोड़ना है, हमने पार्क जाना है। जो हम हमेशा बात करते हैं कि अदर एक्टिविटीज क्या है, आप देखें, लोगों को सोल्यूशन दें कि प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर दी, इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर आप फोन को, सोशल मीडिया को 2 घंटे तक ले आए हैं, तो बाकी 22 घंटे उसने क्या करना है? अगर वो 8 घंटे सोएगा, उसके सोने का टाइम रखेंगे, बाकी टाइम पीछे बच गया, स्कूल का टाइम है, एकेडमी का टाइम है, कारी साहब का टाइम है, म्यूजिक का टाइम है, खेलने का टाइम है, अगर आपने उसकी जिंदगी में कुछ ऐड नहीं किया हुआ, और फिर आपके पास भी फोन ही है और उसके पास भी फोन ही है, म्यूजिक आप भी नहीं सुनते, वो भी नहीं सुनता, खेलते आप भी नहीं है, वो भी नहीं खेलता, किताबें आप भी नहीं पढ़ते, वो भी नहीं पढ़ता, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा बाकी। और हेल्दी सोल्यूशन अगर आप देंगे और फिर बाकी एक्टिविटीज में एंगेज रखेंगे तो बच्चा हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।